students, let's start with your share capital topic. The last segment was left. Let's go through this. What topic was being discussed? Over subscription done, under subscription done. Let me check first. Yes, journal entries for issued at premium done, and issue of shares at discount. Was it done? Forfeiture of shares. Let's start with forfeiture of shares. We just completed till the discount on issue of shares, premium on shares, and over and under subscriptions. Yes, these 4 parts we have done. Let's start with its last segment, that was forfeited and reissue of forfeiture of shares. Okay. Forfeiture of shares. It may happen that shareholders fail to pay one or more installments, that is allotment money or call money. In such circumstances, the company can forfeit their shares, that means which is called cancel their allotment and treat the amount already received thereon as forfeited to the company within the framework. जब क्या होता है, शेयर होल्डर्स कई बार ऐसा इन केस होता है कि जब अपनी कॉल्स की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते तो हम क्या करते हैं, उनके जो शेयर्स हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। Now see, अब इस वर्ड से मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि व्हाट आई सेड कि अगर एक शेयर होल्डर फेल्स टू पे दैट कॉल मनी, व्हाट विल यू डू, व्हाट यू डू, यू आर डूइंग इज कैंसिलिंग द शेयर, बट कैन यू राइट दैट कैंसल वर्ड इन योर अकाउंट्स? नो। व्हाई? क्योंकि अकाउंट्स की एक अपनी लैंग्वेज होती है वर्ड्स लिखने की, तो उसके लिए इसीलिए स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होती है। यू कांट राइट दैट कैंसल वर्ड इन योर जर्नल एंट्रीज। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ये होता है forfeiture of shares, उसको कैंसिल करना। ओके, ऐसे ही जो बिजनेस और अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, इट्स टोटली डिफरेंट। जो हम अपनी रूटीन की वर्ड में एक रूटीन में जो वर्ड्स यूज करते हैं, उन वर्ड्स को हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स में नहीं लिख सकते। उसकी लैंग्वेज और उसके वर्ड्स, उसकी डिक्शनरी इट्स टोटली डिफरेंट, अलग होती है। तो उसके वर्ड्स आपको पहले स्टार्टिंग में सीखने होते हैं। अब जैसे देखिए कंपनी की क्या होती है, बड़ी कॉमन सी एक बात लेकर चलते हैं। अब देखिए कंपनी जो है, रूटीन उनकी भी वही होती है, वही चेयर, वो उनके पास, वो भी चेयर पे बैठते हैं, हम भी चेयर पे बैठते हैं, टेबल उनके पास होते हैं, हमारे पास भी होते हैं। बट क्या आपने देखा है अकाउंट्स में हम वो चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, ये सब चीजें यूज कर लिखते हुए? नहीं, हम क्या यूज कर रहे हैं? एसेट वर्ड। अब किसी का पैसा देना है, अब आप लोगों ने भी देना होता है, हम लोगों ने भी देना होता है, ठीक है, जो आपकी बोरोइंग्स होती हैं, व्हाट यू डू, अब उसको अकाउंट्स में इस लैंग्वेज में लिखते हैं कि इसका इतना देना है, नहीं लिखते। इट्स ये रफ लैंग्वेज और एक जो कॉमन लैंग्वेज होती है ये नहीं लिखते। व्हाट वी यूज इज लायबिलिटीज। ओके, अब जब आप रूटीन के खर्चे करते हैं, कंपनी भी कर रही है, हम भी करते हैं रूटीन के खर्चे, तो अब उन खर्चों को व्हाट यू डू, do you use these types of words in your home, that expenses, assets, liabilities? No, you don't use, because these words are used in accounting language. So इसीलिए इसके जो words हैं, इसकी डिक्शनरी है, इसके लिए आपको अलग से अपना एक इस चीज को प्रीपेयर करना पड़ता है, बिल्डअप करना पड़ता है टू लर्न अकाउंटिंग डीपली। सो वहां पे एक तो मुद्दे से भटक जाते हैं बीच में। हाँ, तो शेयर्स जब हम कैंसिल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? forfeited ऑफ शेयर्स। एंड अब इसका जर्नल कैसे करेंगे? forfeiture ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, जब आप उसकी फेस वैल्यू पे जब शेयर्स का forfeiture यानी कि कैंसिल किया जाता है, तो क्या एंट्री बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर forfeiture अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल्स।
बिकॉज कॉल्स के टाइम पे ही आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, नॉट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, नॉट ड्यूरिंग द अलॉटमेंट, इट्स बीन हैपनिंग इन द कॉल्स. The second part is forfeiture of shares issued at premium. If shares are issued at premium and then it's being cancelled or forfeited, what you do is journal entry will be share capital account debit, securities premium account debit to share forfeiture and to share allotment. Forfeiture is always credited because shares are being cancelled, and by which is it is getting cancelled, like calls and allotment. Allotment इसमें एक वर्ड है, इसको करेक्ट करना, मैंने इसको मैनुअल लिख दिया हुआ है, यहाँ पे कॉल्स लिखना आप, शेयर अलॉटमेंट नहीं आएगा, जस्ट राइट ऑन कॉल शेयर, ये अलॉटमेंट गलत लिखा गया, बिकॉज कॉल्स के टाइम पे यू आर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर द कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स. Forfeiture of shares at discount, share capital account debit to share forfeiture, to discount on issue of shares, to share allotment, to share calls. ऐसे ही what you doing is discount on issue of share is being credited and securities premium are being debited. See, securities premium are being debited at the time of cancellation of shares. You remember जब हमने allotment की entry pass की थी, what we did, that was discount we debited and premium we just credited. But at the time of cancellation of shares, it just happens reverse. इसमें क्योंकि cancellation चल रही है तो डेबिट वाला क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट वाला डेबिट हो जाएगा. नेक्स्ट इज रीइश्यू ऑफ forfeited shares. अब जो कैंसिलेशन वाले शेयर्स हैं, क्या उनको रीइश्यू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है. एट पर काइंड ऑफ टर्म्स एंड पोजीशंस, the directors can either cancel or reissue the forfeited shares. In most cases, they reissue such shares which may be at par, at premium, or at a discount. Okay. Forfeited shares may be reissued as fully paid at par, premium, and discount. And in this context, it may be noted that the amount of discount allowed cannot exceed the amount that had been received on forfeited shares at the time of initial issue. ये लाइन दोबारा से पढ़ते हैं. सबसे पहले क्या था कि जो शेयर्स हैं ये रीइश्यू किए जा सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग वी डिड कि इश्यू एट पार भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है, डिस्काउंट भी हो सकता है. ठीक है. और इट मे इन दिस कंटेक्स्ट इट मे बी नोटेड दैट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड cannot exceed the amount that had been received on forfeiture of shares at the time of initial issue. जब हमने शेयर्स को इनिशियली इश्यू किया था तो डिस्काउंट का अमाउंट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. And the discount allowed on the reissue of forfeited shares should be debited to the forfeited share account. तो जो री इश्यू के टाइम पे डिस्काउंट की जब हम उसको डिस्काउंट के साथ करेंगे तो वो क्या होगा? डेबिट होगा. The balance, if any, left in share forfeited account relating to reissued shares should be treated as a capital profit and transferred to capital reserve account. अगर इसमें कोई बैलेंस बचता है शेयर forfeited account में relating to reissue shares, reissue shares के टाइम पे अगर कोई बैलेंस हमारा बच जाता है तो वो किसमें जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट के अंदर. और जो कैपिटल प्रॉफिट वाला है वो किसमें ट्रांसफर किया जाता है? फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर. तो जो एक तो हमारा जो प्रॉफिटिज्म होता है ये भी अलग अलग होता है. अब जैसे कैपिटल प्रॉफिट है, ओके, तो ये जैसे अगर फिक्स्ड एसेट्स में भी ऐसा ही होता है, जब आप उनको सेल करते हैं और उसके टाइम पे जब आपको प्रॉफिट अर्न होता है तो देयर आर सम ऑफ द प्रॉफिट्स दैट व्हिच रिलेट टू कैपिटल प्रॉफिट. Just let's check out its journal entries. Bank account debit, share forfeiture account debit to share capital. As we discussed earlier, that if shares shares if are getting forfeited with the discount, you just debit it and just narrated it with reissue of इसमें ना एक एग्जांपल दिया था बेसिकली 200 forfeited shares के साथ. इसमें that was ₹9 per share as fully paid.
तो ये एट पार पे किया गया है जो एज ₹9 पर शेयर री इशू का। और उसके बाद जो पैसा बचता है एज वी डिस्कस्ड इन अबाउट पैराग्राफ, दैट अमाउंट, दैट प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ forfeited shares is being transferred in capital reserve. So students, हमारा शेयर्स अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। डिबेंचर्स वी हैव स्टार्टेड एंड द रेस्ट ऑफ द सेगमेंट्स we will start and will continue in the next classes. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।